नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के गहरे रहस्यों को सुलझाने वाली शिक्षाएं लाते हैं। आज की कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसका नाम अर्जुन था। वो जीवन की मुश्किलों से परेशान होकर बुद्ध के पास जवाब खोजने गया था, लेकिन जो उसने पाया वह सिर्फ उसके सवालों का जवाब नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा को सुनते हैं, जहां अर्जुन की यात्रा हमें सिखाती है कि असली शांति और स्पष्टता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। इस कहानी के अंत में आपको एक अनमोल शिक्षा भी मिलेगी, जो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में आपके लिए बहुत कुछ छिपा है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। जीवन की कठिनाइयों से परेशान अर्जुन दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य समझ नहीं आता था। उसका मन उलझन और निराशा से भरा हुआ था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के शहर में आए हैं। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध से उसे अपने जीवन की परेशानियों का हल मिलेगा। अपने उत्तर की तलाश में अर्जुन बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो परेशान लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने बताया कि वह बुद्ध से मिलने जा रहा है, ताकि अपने जीवन के सवालों के जवाब पा सके। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं भी कई सालों से शांति की तलाश में हूं। क्या तुम बुद्ध से मेरे लिए पूछ सकते हो कि मुझे कब शांति मिलेगी? अर्जुन ने सहमति दी और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ आगे बढ़ने पर अर्जुन एक मछुआरे से मिला, जो उदास और निराश दिख रहा था। मछुआरे ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उसे भी अपने सफर के बारे में बताया। मछुआरे ने कहा, मैं सालों से मछलियां पकड़ रहा हूं, लेकिन कभी अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता। क्या तुम बुद्ध से मेरे लिए पूछ सकते हो कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? अर्जुन ने उसे भी बुद्ध से पूछने का वादा किया और आगे बढ़ गया। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के पास बहुत से लोग अपने सवालों के jawab पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने सवालों और परेशानियों के बारे में बताया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं उन लोगों की मदद के लिए भी ज्ञान दूंगा, जिनसे तुम यात्रा के दौरान मिले थे। बुद्ध ने बूढ़े व्यक्ति के लिए कहा, उसे शांति तब मिलेगी जब वह अपने पछतावे को छोड़कर वर्तमान को अपनाएगा। मछुआरे के लिए बुद्ध ने कहा, उसे सफलता तब मिलेगी जब वह यह सोचना बंद कर देगा कि उसके पास क्या नहीं है, और उस समृद्धि को सराहेगा जो उसके पास है। अर्जुन के लिए बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जीवन की उलझनें इस कारण हैं क्योंकि तुम अपने सवालों के उत्तर बाहर ढूंढते हो। सच्ची स्पष्टता तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम बाहर जवाब ढूंढना बंद करोगे और अपने अंदर झांकना शुरू करोगे, तब जीवन तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने यह बात सुनी और समझा कि असली ज्ञान जीवन के सवालों को पूछने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। वापस लौटते समय उसने बूढ़े व्यक्ति और मछुआरे को बुद्ध के उत्तर बताए, और दोनों को भी शांति और सफलता मिल गई। अर्जुन खुद भी नई समझ और शांति के साथ अपने गांव लौटा, और जीवन की चुनौतियों का सामना अब उसने एक शांत मन से किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन हमें उलझनों में डाल दे, तब हमें बाहर उत्तर ढूंढने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए।
बुद्धि और शांति हमारे भीतर से आती हैं, और जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और उन चीजों को जाने देते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तभी हमें सच्ची शांति और स्पष्टता मिलती है। वर्तमान को अपनाकर और खुद को समझकर ही जीवन की राह साफ होती है। यह थी आज की प्रेरणादायक बौद्ध कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।